अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों का? जी, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ साइट्स अपने भाई और बहनों के लिए जो कि पाकिस्तान में या इंडिया, बांग्लादेश, अपनी कोई भी होम कंट्री में बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई आने के बाद आप अपने आने की तैयारी कीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप नोट कर लीजिए, पेपर और पेन ले लीजिए, उसमें आप अकाउंट बनाइए, उसके बाद सर्च कीजिए, आपको आपके मतलब की जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। और कुछ कंपनीज आपको डायरेक्ट भी हायर कर लेती हैं। दूसरी बात ये कि आजकल वीज़ों का मसला चल रहा है, जो सुनने में आ रहा है, इसमें ये सच्चाई है। ये जो बात मैंने अपने पहले उसमें बताई थी कि जो भी आपके पास डिग्री है आप उसको अटेस्ट करवा दें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हमारे एशियंस आ रहे हैं और आने के बाद बस किसी भी तरह वीज़ा पकड़ के यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद कुछ गलत काम कर रहे हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है माहौल में, चीज़ों में। तो ये लोग अनवांटेड लोगों को पसंद नहीं करते। जो आप जिसलिए आए हैं अपना वो काम कीजिए। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ही क्लीन है। यहाँ पे लोग आके, अच्छा नहीं लगता बताना, लेकिन हमारे ही अपने लोग आके, यहाँ पे अपनी कंट्री के लोग आके किसी कुछ भी बात नहीं करनी आती, कुछ भी नहीं करना आता, सिर्फ एक काम आता है वो करके, मतलब वीज़ा पकड़ के यहाँ जाते हैं। फिर लोगों को पकड़ पकड़ के अपनी परेशानियाँ बता रहे होते हैं, जी हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमको पैसे दे दो। ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता। तो अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने हाई लेवल पे इसका एक्शन लिया है कि जो भी आप हैं, जिस काम के लिए आना है आप वो काम करें, विदाउट एनी रीज़न। वीज़ा मुश्किल है। आप यहाँ पर आओ या वहीं से जो स्पेसिफिक जो आपकी जॉब है उसके लिए आपको वीज़ा मिल रहा है वही काम करो। अब डिफरेंट जो है ना, इस तरह फिरने का नहीं है कि मतलब आप कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई काबिलियत नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है और आप ऐसे उठ कर आ गए। नहीं, यहाँ के लोगों को वैसे लोग नहीं चाहिए, वही लोग चाहिए जो काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर हाल में पढ़े लिखे लोग चाहिए। आपको हुनर आता है, आप उसके हिसाब से काम करो। आपको मतलब आपको कुछ, आप में कुछ स्किल्स होने चाहिए, पढ़ाई के हवाले से या फिर आपके कुछ हुनर के हवाले से। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल नहीं है तो यहाँ पे अब ये अलाउ नहीं कर रहे। अलाउ करेंगे तो सिर्फ लेबर में, ठीक है ना। तो ये है कि मैं आपको कुछ साइट्स बताती हूँ, वो है उधर से जॉब्स मिलती हैं। उधर जाके फॉर्म फिल होता है, वहाँ पे एक CV बनता है, प्रॉपर तरीके से आप अपने घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। और जिन लोगों को कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आता वो अपने घर में किसी से भी कह के करवा सकते हैं। और कंप्यूटर तो सबको ही आता है वैसे यूज़ करना, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए, पेपर और पेंसिल मैंने आपसे कहा था ले लीजिए। और भी मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताऊंगी। यहाँ आने के बाद भी कहाँ कहाँ जाना है वो भी बताऊंगी। और कुछ लोग कहते हैं कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा, कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही, तो फिर कुछ लास्ट ऑप्शंस भी हैं वो भी बताऊंगी। उस तरह भी ट्राई करके जॉब हो सकती है, क्योंकि मेरी ख़ुद की, मैं 3 टाइम्स विज़िट पर आई थी, मेरी जॉब नहीं हुई। हालांकि मेरा पाकिस्तान से सारी बातें तय थी। यहाँ एक बार्कलेस बैंक हुआ करता था, उसमें मेरा सब कुछ फिक्स था जॉब का, मगर मैं जब आई तो मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिली। जॉब नहीं मिली इन द सेंस कि उन्होंने मुझे, लाइक वो लोग जानते थे, उन्होंने जॉब नहीं दी। सेल्स की जॉब थी, उन्होंने कहा नहीं हो सकती, मगर मैं करना चाहती थी, मुझे नहीं मिली। फिर मैं दोबारा आई, मैंने फिर भी ट्राई किया, फिर भी नहीं मिली। फिर मैं 3rd टाइम आई, मैंने फिर भी ट्राई किया। फिर क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस इतना है ना, इतने मैंने मतलब स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया कि मुझे बड़ों वाली बातें, मतलब अमीरों वाली बातें तो सबको पता ही होती हैं, वो तो अब आजकल माशाल्लाह सोशल मीडिया से सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन जो हम जैसे लोगों की है ना, जो मतलब घर में क्लीनिंग का काम नहीं कर सकते, लाइक हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम किस किस तरह ट्राई कर सकते हैं कि हमें कहीं से काम मिल जाए जो वाइट कॉलर जॉब भी हो, अच्छी सी भी हो, और हम मेहनत भी करें। मेरा टोटली बैंकिंग एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में, टोटली बैंकिंग एक्सपीरियंस था, सेल्स का ही था, कोई और डिपार्टमेंट में कोई हाई-फाई पोस्ट नहीं थी, सेल्स का ही था। मगर यहाँ आने के बाद मेरा जो था ना पूरा सब चेंज हो गया,
क्योंकि मुझे जॉब मिल ही नहीं रही थी, किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं मिल रही थी। फिर एक कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ, उधर से मुझे ऑफ़र लेटर मिला। चलिए पहले मैं आपको साइट्स बता देती हूँ, ये बात हम दोबारा करेंगे बाद में। आप लिख लीजिए www.naukrigulf यहाँ पे आप, मैं एक दफ़ा और फिर बता दूँगी, ये आप ओपन करेंगे तो पूरा फॉर्म आएगा, ठीक है। आपको लेंदी लगेगा, आप लेज़ी फील करेंगे, नहीं, आपको एक दफ़ा बैठ के ठीक से फिलअप करना है। बट मेरे बहनों, भाइयों, फ्रेंड्स, आप लोगों को सिर्फ मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगी, कुछ भी गलत नहीं डालिएगा। जो भी डालें, जो भी लिखें, सब सच लिखिएगा। जॉब मिलती है तो मिले, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप कैटेगरी चेंज कर लीजिएगा अपनी जॉब की, मगर झूठ नहीं लिखिएगा, ना कुछ गलत बात लिखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। तो आपको मैं दोबारा बताती हूँ, www.naukriGulf.com। इस पे फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए, पिक्चर भी लगाइए अपनी और अपनी सीवी भी दीजिए। सीवी में पिक्चर बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, लेडी की जो भी हो, जिस तरह भी हो, जैसे नॉर्मल होती है। और जो भी लड़का, लेडी मतलब मेल हमारे हैं, तो बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल ना, पिक्चर जहाँ से लेते हैं पासपोर्ट पिक्चर, जिस तरह उस तरह पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक मैंने बताया, मैं अब दूसरा और बताती हूँ जी। मैं और दूसरा बताती हूँ। दूसरा ये है कि डूबज़िल एक ऐसी साइट है, यहाँ पे आपको घर रेंट पे लेना हो, आपको फर्नीचर लेना हो, यूज़ न्यू, आपको जॉब चाहिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, डूबज़िल आपको हेल्प आउट करता है हर चीज़ में, ठीक है। मैं आपको डूबज़िल का देती हूँ www.dubizzle dubizzle.com। एक और है www.monster monstergulf.com। ये तो साइट्स हो गई जॉब सर्च करने की नॉर्मली, ठीक है। और दो कंपनीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वो कंपनीज़ जो हैं, आप उस कंपनीज़ में भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरी की, ये है मैन पावर सप्लाई कंपनीज़। ये मैं किसी के कोई मार्केटिंग नहीं, बहुत हाई लेवल की कंपनीज़ हैं, मैं किसी की मार्केटिंग नहीं करी, मैं वो बता रही हूँ जो हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा, ठीक है। और मैं अपने लिए अलग से बनाऊंगी एक वीडियो, जिसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं बहुत कोई हाई फाई नहीं बन गई, बहुत लैंडलॉर्ड नहीं हूँ। मैंने यहाँ पे स्ट्रगल किया जॉब की, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश की और खुशहाल रह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इतनी मेहनत हम करते हैं जितना हम अच्छे से खा लें, अच्छे से रह सकें और अपने जो हमारे प्यारे हैं उनको, उनके अप एंड डाउन में उनको सपोर्ट थोड़ा बहुत कर सकें। बस मैं ये नहीं कह रही कि हम आए थे और हम जी मिलियनर्स बन गए, नहीं, होते हैं कुछ लोग माशाल्लाह, उनकी किस्मत होती है, मगर हम नॉर्मल दर्जे के ही हैं और बिल्कुल मिडिल क्लास में, और यहाँ पे भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारा है, मगर एक अपने रेंज में रहते हैं, क्योंकि बस इतना ही काफ़ी है और लेकर क्या जाना है वापस। अच्छा रहना है, अच्छा खाना पीना है और अच्छे से रहना है, बस इतना है। अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, दैट्स इट। और मेरे ख्याल से और कोई, मतलब मुझे लगता नहीं, आप लोगों का शायद होगा, मगर मुझे लगता नहीं और कोई मज़ीद ख्वाहिशात होनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अपने आप की पहले केयर करें, क्योंकि हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना अपनी ज़ात के बारे में, और फिर अपने से रिलेटेड जो हमारे रिश्ते हैं उनका हुकूकुल अल्लाह करें, हुकूकुल इबाद, उसके बाद बस इतना काफ़ी, इतना ज़्यादा नहीं मेरा माइंड। और शायद मैं कहीं गलत हूँ, मेरे जो बहन भाई हैं मुझे कहते हैं कि नहीं आप गलत सोचते हैं और अपना हाई लेवल का सोचना चाहिए, अच्छी बात है, अल्लाह ताला उन लोगों को तरक्की दे, अच्छा और आगे बढ़ाए। लेकिन मेरा जो है थोड़ा लिमिटेड है,
खैर, मैं आपको अपना बनाऊंगी एक बार, अपने बारे में डिटेल से बताऊंगी। इसलिए नहीं कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप जैसी हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी, जो लड़कियाँ भी आके यहाँ पे लड़कियों को जॉब्स तो मिल जाती हैं, हर कोई कहता है, मैं भी कहती हूँ लड़कियों को फ़ॉरन, लेकिन उन्हें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उन्हें किस किस दौर से गुजरना पड़ता है, उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है जो लड़के नहीं सहते। और आपको अगर प्योरली अच्छी जॉब भी मिल जाए, आप अच्छे से यहाँ पे काम भी कर रही हैं, फिर भी जो आपको पता है ना, लोग लड़की दुबई में है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। एनीवेज, इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। अभी मैंने आपको नौकरी गर्ल बताया, डोबिजल बताया, मॉन्स्टर बताया। अब मैं आपको 2 कंपनियों के नाम देने वाली हूँ, जिसमें एक है ट्रांसगार्ड ग्रुप, TRANSGUARD गार्ड, जैसे हमारा होता है सेफ गार्ड, सबका नाम होता है ट्रांसगार्ड ग्रुप, GROUP ग्रुप। ये एक कंपनी है, बहुत बड़ी है, मैन पावर सप्लाई करते हैं। इसमें हर कैटेगरी की जॉब होती है, मैनेजिंग लेवल से क्लीनर तक की, यानी कि किसी भी लेवल पे आपको जॉब मिल सकती है, जो भी आपकी है, जो भी आपने किया हुआ है, जिसके हिसाब से आप मैच करते हैं। बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स की भी अच्छी जॉब है, लेकिन ये फिर मैं कहूँगी हर चीज़ अटेस्टेड एंड ओरिजिनल होनी चाहिए, चाहे मैट्रिक ही क्यों ना हो, बट आपको प्राउड होना चाहिए आपने 10th भी किया, ओरिजिनल हो, अटेस्टेड हो। दूसरी कंपनी मैं आपको बताऊँगी डेलस्को, DULSCO, डेलस्को। ये और ट्रांसगार्ड ऐसी कंपनीज़ हैं, ये मैन पावर सप्लाई करती हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी महकमे में किसी को स्टाफ चाहिए होता है तो ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये अगर मतलब इधर ईज़िली मिल जाता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। पहले तो आप और कहीं पे ट्राई करें डायरेक्ट कंपनी में, अगर नहीं कहीं पर हो पाता तो यहाँ पे इजीली मिल जाता है। मैनेजिंग लेवल से डायरेक्टर लेवल से क्लीनर लेवल तक, बीच में हर डिफरेंट, इनके पास हर किस्म की कैटेगरी की जॉब्स होती हैं, ठीक है। तो आप ये अप्लाई कीजिएगा पाकिस्तान से बैठ के। अगर आपके यहाँ पे कोई है, उनसे जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके CV में अपडेट कीजिएगा कि अगर आप आने से पहले भी आप ये कोशिश करें कि आप अप्लाई करना शुरू कर दें, और पाकिस्तान का नंबर डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान का नंबर डालें, क्योंकि हमारा प्लान है जब आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कॉन्टैक्ट करते हैं। और ये है, ये तो जॉब्स के, इसमें लड़के लड़कियां, बड़े छोटे, जो भी एज लेवल के हैं, सबके लिए हैं, ये हम सब के लिए हैं, ठीक है। मैं फिर इंशाल्लाह दोबारा आपको मैं जगहें भी विज़िट कराऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी भी कि आपका बजट क्या होना चाहिए, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ आने के लिए आपको कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना, अकोमोडेशन ढूंढनी चाहिए, और आपको अपना खाने पीने में किस तरह करना चाहिए जो आपके विज़िट वीज़े के ख़र्चे में निकल जाए। मतलब आपको बिल्कुल मैनेजेबल बजट, जो पाकिस्तान से आने से पहले हम सबसे पूछते हैं जी कितने पैसे लगेंगे, तो जो यहाँ बंदा बैठा होता है वो अच्छा तो होता है, मगर इतना अच्छा भी नहीं होता। लाइक हर बंदा थोड़ा बहुत करके बताता है। तो आपको वो चीज़ें बताऊँगी जिससे आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद आ सकते हैं, आपको डायरेक्ट आ सकते हैं, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी जी भाई इनके रेफरेंस से। बस अगर आपका आने का इरादा है, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप अपना मुल्क छोड़ कर आएँ। अगर आप वाकई वहाँ पे नहीं कुछ कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप यहाँ के कुछ कर सकते हैं, वहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिल पा रहे यहाँ के कर सकते हैं, तो आपको क्या बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी जिनसे आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकें, बाकी चलाएँ आपको, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बताऊँगी। और कुछ और मिलने मिले दुआएं तो मिल ही जाएंगी, क्योंकि जो उन लोगों का नॉर्मल उसमें काम होगा, जो लोग बैठे बैठे वहाँ से जॉब हासिल कर लेंगे ये इनसाइट्स के थ्रू, तो डेफिनेटली वो मुझसे मिले ना मिले, बोले ना बोले, मगर उनके दिल से दुआ निकलेगी, और दुआओं में बड़ी ताकत होती है। तो इंशाल्लाह फिर दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। कि मैं छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, एक्चुअली हर बंदा चाहता है कुछ आगे बढ़ना, तो मैंने बहुत सोचा, मैंने ये सोचा जो मेरी लाइफ है, जिस तरह मैंने स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगलिंग करके मैं कोई बहुत बड़े हाई लेवल पे नहीं पहुंची हूँ, लेकिन दिल का सुकून, दिमाग का सुकून और अपने फैमिली का सुकून, खुशी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ें शेयर करूँ,
जो लोग परेशान हैं। अभी मैं पाकिस्तान भी गई थी तो बहुत लोग कह रहे थे, डिफरेंट लोग कहते हैं हम आपको इतने पैसे दें, इतने पैसे दें। बेचारे इतने परेशान होते हैं कि वो हर तरीके से लोगों से बोलते हैं कि जी हमें कहीं कहीं पे एडसाइड कर दें। लेकिन ये याद रखिएगा, आजकल हर बंदा अपने चक्कर में पड़ा हुआ है। कोई नहीं है, कोई ने क्या नहीं हमारा, कोई कुछ भी नहीं करा। मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ, बट बना तो मैं चैनल पे ही रही हूँ ना। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुद से अपने ऊपर भरोसा करें, खुद कोशिश करें, सर्च करें, बस सर्च करके सब चीज़ें खुद निकालें, खुद करें। आपको हर चीज़ के प्राइस, हर चीज़ पता होनी चाहिए आने से पहले। आप किसी के आगे बेवकूफ़ नहीं बने। ये दुबई सेम लाइक हमारे कराची जैसा ही है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये थोड़ा लैंग्वेज का है, ज़ाहिर सी बात है। आप कोई यहाँ पे कोई आपको कहा नहीं जाएगा, आराम से आइए, इजीली आइए, बहुत अच्छे से आइए, लेकिन अपना बैक काम करके, अपना होमवर्क करके रहिए, ताकि यहाँ आपको किसी से पूछना नहीं पड़े। और जितना मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपको बस स्टॉप्स और हर तरह से विज़िट करा सकूँ कि आप अगर दुबई में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, कहाँ से कैसे जाएंगे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो लोग रह रहे होते हैं वो ऑलरेडी फुली पैक होते हैं। जैसे बैचलर्स पे लोग रहते हैं शेयरिंग अकोमोडेशन में, अब जो आते हैं वो उनसे कुछ पूछ लेते हैं, अच्छे लोग होते हैं, मिक्स होते हैं, बस क्या बोले। आपको बस मैं खुद ऐसा कुछ बताऊंगी जो सेल्फ मेड पर होगा, आपको किसी की कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह फिर दोबारा बात करेंगे। पता नहीं अभी मेरी आवाज़ भी ठीक आती है या नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई भी एक्सेसरीज़ नहीं। मैं जस्ट मोबाइल उठा के बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा नहीं, मैं अपना कुछ शेयर करती हूँ जो सच होगा, अच्छा भी होगा और लोगों को बात पसंद भी आएगी, क्योंकि ऐसी बातें कोई नहीं बताता, मतलब जो बिल्कुल बारीकियों में होती है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह रह के, इस तरह मैं सारे आपको दिखाऊंगी, विज़िट करवाऊंगी कि इस तरह के आप अकेले आ सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।